सर एक्सक्यूज मी सर, जी एमएन। ये एग्जाम हम विजुअल स्टूडियो पे करेंगे या फिर किसी भी डॉक्स वगैरह पे? ये इंस्ट्रक्शंस सरफराज शाम तक पोस्ट कर देंगे। इसका अभी मुझे भी नहीं आइडिया क्योंकि अभी हमने एग्ज़ाम नहीं बनाया, तो आज हम बनाएंगे तो इंस्ट्रक्शन शाम तक पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो पे ही होगा। चलो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। पहले कोई मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा कि इसमें हमने करना क्या? ऐसे करता हूँ मैं चैट में से खुद। मोहम्मद अली है? मोहम्मद अली? यस सर। ठीक है, मोहम्मद अली, मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे आप इसमें हमने करना क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जी। अरे ऑफ एन इंटीजर्स है और एक एक्स नंबर है हमारे पास। हम ऐसे इंडाइसेस ढूंढने आई एन जे वेयर आई एन जे इज लेस देन इक्वल टू एन और आई एन जे इक्वल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इनकी जो वैल्यूज है ए आई प्लस ए जे वो एक्स के इक्वल आएंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ हमें एन लॉग इसे एन हम का एल्गो ढूंढना है। एन स्क्वायर में कैसे करेंगे, मतलब जल्दी से एन बताओ। के साथ दो फोर लूप लगा देंगे और आपस में आई लगा देंगे। आई रन करके सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और एन लॉग एन में? एन लॉग एन आई गेस इसमें ये कर सकते हैं, लोग एन के एक फॉर लूप लगा दें एन की और दूसरी फॉर लूप लगा दें जो कि दूसरी अरे में से बाइनरी सर्च करे नंबर को। नहीं आई गेस नहीं नहीं ठीक है, क्या मसला है? हाँ ठीक है समझ आ गया। बल्कि हाँ, एक फॉर लूप लेकिन लगेगी एन की और दूसरी फॉर लेकिन लूप उसके जो लिए अरे लगेगी सॉर्टेड होने चाहिए ना। उससे पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ वो सॉर्ट भी एन करके लॉग और एन में हो उसके बाद जाएगा। वो बाइनरी सर्च करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा टू एन लॉग एन में हो जाएगा, वो ऑफ एन लॉग एन ही बनता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो हम पहले भी एक दो दफा गो थ्रू कर चुके हैं, और अगर आपके अभी नहीं क्लियर हो रहे तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई या फिर जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, प्लीज वो अभी क्लियर कर लें। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बाय द वे ये लीनियर टाइम में हो सकता है। यस सर। कोई बताएगा इसका एल्गोरिथम ऑफ एन में? हाँ, अगर हम इसको उसमें स्टोर कर दे, वो जो होती है काउंट सॉर्ट वाली अरे, काउंट सॉर्ट वाली अरे? मतलब जो इंडेक्स नंबर है उस पे वो पड़ा हो, वो वाला नंबर इंडेक्स 1 पे जो नंबर 1 है वो पड़ा हो, और इसी तरह तो उससे क्या होगा भाई? दो नंबर्स हैं, उनको सम करना है, कैसे पता लगेगा? हमारे पास जो नंबर x है ना, उसमें से अरे का पहला नंबर माइनस करेंगे और उसको जाके चेक करेंगे उस काउंट सॉर्ट वाले इंडेक्स पे वो नंबर पड़ा हुआ है या नहीं। सरफराज, हम 2 पॉइंटर्स रख सकते हैं, एक स्टार्टिंग पर एक एंडिंग पर। नाइस आइडिया। हाँ जी, लेकिन उसके लिए अच्छा अरे सॉर्टेड है या नहीं, पहले ये बताओ। जरूरी नहीं है, मगर हम कर भी जरूरी सकते नहीं है? जरूरी नहीं है? जरूरी है सर उसके लिए तो। अगर अगर एक फिर भी उससे पता तो नहीं लगेगा ना, अगर लेफ्ट पे रख दिया राइट पे रख दिया उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, फिर क्या करें? और फिर जो लेफ्ट और जो एंड पर स्टार्ट पर वो दोनों वैल्यूज हम ऐड करेंगे। अगर वो सम ठीक है। से ज़्यादा है तो फिर हम जो
एंड पे पॉइंटर्स को डिक्रीमेंट कर देंगे, मगर अगर कम है तो फिर हम अगर वो सम से ज्यादा है, अच्छा ठीक है, तो एंड वाले पॉइंटर को जी डिक्रीमेंट कर देंगे, क्यों? इसका मतलब है क्योंकि लास्ट वैल्यू इज मोर, जिसकी वजह से आपका सब ग्रेटर आ रहा है। नहीं, सॉर्टेड तो है नहीं, तो हो सकता है कि वो वही हो। इधर जो हमने जो छोटा वाला पढ़ा हुआ है, वो जो जो तुम्हें छोटा वाला कह रही हो, वो होता है छोटा वाला इधर पढ़ाओ, बड़ा वाला उधर पढ़ाओ। नहीं सर, आप तो कह रहे हैं ना हमें पहले सॉर्ट करनी पड़ेंगे, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में तो फिर तो लार्जेस्ट हाँ, वैल्यू एंड पर है। तो हम इसलिए कह रहे हैं ना कि सॉर्टेड होना जरूरी है यहाँ पे, जी जी ठीक है। ठीक है। सरफराज, मेरा क्वेश्चन था ये लीनियर टाइम में कैसे होगी, ये वाला क्वेश्चन। सो गिवन अगर दैट द अरे इज सॉर्टेड, ठीक है सर, वो n log n नहीं होगा। देन n में करना है। ठीक है सर। कशमाल, मेरे ख्याल में दोबारा से एक बार समझा दो, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और ये बड़ा इस तरह की चीजें यूज होती हैं। ठीक है सर, ऑफ n वाला एल्गोरिथम। ओ एफ एन वाला, ओ एफ एन वाला। ठीक है। ये मेरी अरे है और फॉर एग्जांपल मेरा जो x है वो है 25। मुझे दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिसका सम 25 के इक्वल हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दो पॉइंटर्स से। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सर ठीक है, ये मैं दो पॉइंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पॉइंटर मेरा 1 पे है, पॉइंटर का साइज बड़ा कर, एक पॉइंटर मेरा 1 पे है और एक 20 पे है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनका सम क्या है? 21। तो अब मुझे बताओ, मुझे लेफ्ट पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट करना चाहिए या राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट? देखो, अगर मैं लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरा सम इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लेफ्ट को, और अगर मैं राइट को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं राइट को डिक्रीज कर दूं तो इससे क्या होगा? सम कम हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इंक्रीमेंट करना है क्योंकि मेरा जो अभी करंट सम है वो 21 है और जो मेरा एक्स वैल्यू है वो 25 है, तो मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट करूंगा। अब मेरा करंट सम क्या हो गया? 25। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको 4 कर दो, इस वैल्यू को 4 कर एक दो। मिनट, हाँ वो गलती से हो गया, इतनी जल्दी मिल गया। इरेजर क्यों काम कर रहा हूँ? इसको काट के 4 लिख दो, इज इट पॉसिबल? सर ये रेजर से नहीं होगा शायद, यहाँ पे टेक्स्ट अच्छा, आपको तुमने टेक्स्ट बॉक्स डाला है, तो टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकता वो? सॉरी। हाँ ठीक है। एक मिनट। नहीं, तुम्हें टेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वो एरो लेके आना पड़ेगा, एरो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, सेलेक्ट एरो एंड देन ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप क्या अच्छा, करेंगे? मुझे अभी मेरा करंट सम 24 है। क्या करना चाहिए मुझे? लेफ्ट पॉइंटर और आगे ले जाएं। ठीक है, करंट सम 27 हो गया। तो 20 को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब 20 वाले पॉइंटर को मतलब वो राइट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। अब मेरा करंट सम हो गया 24। अब लेफ्ट वाले लेफ्ट, अब करंट सम क्या है? है 29। अब राइट को करेंगे। ठीक है, अब करंट सम क्या है? अच्छा बात सुनो कशवाल, ये बाकी सारे डॉट्स हटा दो, सिर्फ 2 डॉट्स रख रहने दो, बाकी सारे डॉट रिमूव कर दीजिए। ठीक है उसी डॉट को आगे कर ले जाया करो ना।
अच्छा, अब मेरा करंट सम क्या है? 28। 28 लेफ्ट 20, को तो राइट को करेंगे पीछे। अच्छा, तो मेरा सवाल ये कि ये जो एल्गो हमने बनाया है, जो अभी महानूर ने हमें बताया था, महानूर ने बताया था, हाँ जी, तो मेरा सवाल ये कि ये व्हाई इट इज लीनियर। क्योंकि एक जो हमारा नंबर है वो एक ही दफा चेक हो रहा है। नहीं, मल्टीपल दफा चेक हो रहा है। वो 20 जब शुरू में पढ़ा रहा था 3 दफा जाके चेक हुआ था, हो सकता है बहुत दफा पढ़ा रहा है। सर लेफ्ट पॉइंटर तो आगे हो रहा था ना उस टाइम। हाँ, तो आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट क्या है? सर हर दफा जब चलेगा लूप लेफ्ट या राइट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो एक कंपैरिजन के बाद बताएं, कशवार बोले। एक वैल्यू एक दफा एक्सेस हो रही है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे, नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। 20 जो है वो शुरू में बहुत दफा अक्कर हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर क्या आर्गुमेंट होना चाहिए? कंपैरिजन के बोलो बाद ना। हम एक पॉइंटर एडिशन या माइनस कर देते हैं, तो वो या तो लेफ्ट साइड से हम पॉइंटर मूव कर रहे हैं राइट साइड से, तो टोटल n ही हो जाए। शाबाश। सो बेसिकली आफ्टर एवरी कंपैरिजन either we change the left index or we change the right index. Hence there are how many maximum comparisons possible? n comparisons. ठीक है ना? So the thing is, जब इस तरह का मसला हो तो तुम्हें you have to give an exact argument कि why it will be linear, और ये कह देना कि लेफ्ट जो कि भाई I mean जो पहला आर्गुमेंट दिया था वो गलत था, ठीक है ना? तो you have to be careful, ठीक है? So प्लीज ये चीज, इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो कि आपको फॉर एग्जांपल एक बताया जाएगा ये एल्गोरिथम इतनी देर चलता है। इस तरह मर्ज सॉर्ट में जो मर्जिंग है इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम। व्हाई इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम? यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट आर्गुमेंट। पार्टीशन है, व्हाई इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम, यू शुड नो द एग्जैक्ट रीजन, ठीक है? जी सरफराज। जी बताएं। इसमें हमें एग्जैक्ट आई और जे बताने हैं या मतलब उन तमाम का काउंट बताना है कि कितने आई और जे पे ये 25 आता है? डजंट मैटर, दोनों हो सकते हैं। तो दूसरे वाले की फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हमें वो तमाम आई और जे, हर आई पे हर जे चेक करना है कि मतलब वो उसके साथ मिल के 25 बनाते हैं। अच्छा, नहीं मेरा नहीं ख्याल है, वो भी ऑफ एन में हो जाएगा। अच्छा, मतलब देखो ना, वन को सबके साथ चेक करना आ गया था पड़ेगा। ना, पहले 25 आ गया था ना, सो यू एक्चुअली डिड दैट। फिर तुम क्या करो, फिर उसको आगे मूव करो, दोबारा से किसी एक्स को आगे कर दो या वाई को आगे कर दो और दोबारा चेक करो, राइट? अगर इक्वल आ जाते हैं तो किसी एक को आगे कर दो, या दोनों को पीछे श्रिंक करते हैं और देखते जाओ कि वो कभी सम के बराबर आता है या नहीं आता, राइट? अच्छा, शायद यू आर राइट, मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये n स्क्वायर हर नंबर को हर नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा ना, सिंपल आप देखें। नहीं, हर एक को हर एक से नहीं करना पड़ेगा, हर एक को हर एक से नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि वो n स्क्वायर में चला जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, हमें ना ये सवाल भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि जो अभी इसने कहा है अब नौफल ने कि व्हाट इफ के हमने तमाम रिपोर्ट कर। सर हम फिर दोनों को मतलब दोनों पॉइंटर को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर 7 17 के साथ नहीं हो अगर सकता है वो 5 जो था 20 + 5 था, 5 भी 5 दफा पढ़ाओ और 20 भी 5 दफा पढ़ाओ, तो वो एक साथ ही पढ़े होंगे, मतलब हाँ, एक साथ ही पढ़े होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक साथ पढ़े होंगे। लेकिन अब अगला सवाल नौफल का ये है कि मुझे किसको आगे करना पड़ेगा, 20 को आगे करना पड़ेगा या 5 को आगे करना पड़ेगा? अगर हम एक वैसे प्रीवियस का रख लेंगे, एक वैल्यू रख लेंगे, अगर वो फिर तो पीछे से वाले से सेम होगी तो फिर यानी कि वो हम दोनों को भी आगे कर सकते हैं, हम दोनों सर को भी आगे कर डिपेंड सकते हैं। क्वेश्चन की रीजनिंग पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन मांगता है कि हमें पेयर चाहिए तो फिर हमें दोनों को आगे नहीं करना नहीं, चाहिए, हमें तमाम पेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें तमाम पेयर चाहिए, फिर हम एक एक को आगे करेंगे, मतलब एक दफा लेफ्ट को आगे दोनों को आगे करेंगे, दोनों को आगे करेंगे, क्योंकि भाई 20 + 5 ही 25 होता है ना, और तो कोई नहीं होता। और फर्स्ट ये मेरे पास 5 एक दफा पड़ा है और 20 2 दफा पड़ा है। हाँ तो ठीक है, वो ठीक है, दैट इज फाइन, वो हम बार बार उनको तो इसलिए हमें एक दफा करना पड़ेगा। अगर हमें पेयर चाहिए तो हम दोनों को आगे कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। मतलब
अगर 25 चाहिए दोनों, फिर हमें 5 भी आगे करना होगा, 20 भी आगे करना होगा और एक 20 मिस हो जाएगा। अगर हमें पेयर नहीं चाहिए तो 20 को ही सिर्फ आगे करेंगे और 5 फिर से हमें देगा। लेकिन हम शायद, ये नहीं डिसाइड कर सकते अगर हम कोई एक तो आगे लेट्स से, करेंगे अच्छा ना। मैं सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए, तो नाउ आई कैन इजीली डू दिस। कैसे? फिर दोनों को ही दोनों आगे को कर join कर दोनों को आगे कर देते हैं, ठीक है ना? सो दैट इज फाइन नाउ। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। शाबाश। इसकी ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी, कोई बताएगा कितनी होंगी? When should we stop? राइट इंडेक्स के -1 के इक्वल। क्या क्या दोबारा बोलोगे? पहले ये बताओ कितनी होंगी, कितने केसेस में हमें स्टॉप कर देना चाहिए? सर एक तो सम की होगी, एक जब ठीक इंडेक्स है। इक्वल हो जाए। ठीक है, जब ठीक है, दो कंडीशंस होगी ब्रेकिंग। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी तो प्लस एक और तरीका है उससे करने का। इसी तरह से भी नॉइस आ रहा है, प्लीज वो बंद कर दे। फिरोज खान प्रेजेंट है? फिरोज खान? अटेंडेंस ले लेना प्लीज, जो नहीं ठीक आए है। हुए उनकी आज पूछ लेनी चाहिए, ठीक है? फिरोज खान इधर शो हो रहा है, लेकिन ये उसकी नॉइस आ रही है, उसे रिमूव कर दो। मोहम्मद अफान? मोहम्मद अफान? अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे और मुझे एक्सप्लेन करोगे इसमें करना क्या है? सर पहले वाले करने का एक तरीका और भी है। किस तरह से? इसमें हमने इसको सॉर्टिंग करने में n log n टाइम लग रहा है, प्लस n में हमने इसको कर दिया, n log n प्लस n में इसको किया है। तो जी। अगर हम इसको सॉर्ट ना करें और एक हम ना, जैसे हम काउंट सॉर्ट में काउंट की अरे बनाते हैं ना बड़ी सारी, उसकी काउंट की अरे बना लें और कुछ जीरो रखवा दें और कुछ 1 2 जो भी वैल्यूज पड़ी हुई है, मतलब जितनी नहीं, दफा ये वो नहीं आ रही होगा, है। ये नहीं होगा। ट्राई टू डू दैट और थोड़ा सा प्लीज पे वर्कआउट करो, ये नहीं होगा। सर x में से अगर हम वो पहला वाला नंबर माइनस करें और उस फिर क्या इंडेक्स होगा? पे जाकर देखें वो पड़ा हुआ है कि नहीं, जे वाला इंडेक्स। पड़ेगा ये काम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उस जगह पर जाके वैल्यू तापी है, लेकिन इसमें इशू है ना, अगर ये रेंज इससे बाहर हो जाए तो नंबर बहुत बड़े बड़े हो तो, मतलब मैक्स नंबर बड़ा हो जाए। हाँ बहुत बड़ा हो जाए ना, बिलियन पड़ा हुआ हाँ है फिर, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम होगी, वो तो होगी, हाँ, वो वो तो बहुत बड़ी उसमें प्रॉब्लम है। होगी ना। बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर रेंज टी जो है वो फॉर एग्जांपल एन के अंदर अंदर है, तो फिर शायद तुम्हारी बात ठीक है कि वो हम शायद जल्दी कर सकें, कि वो जिन जिन एन की जिन जिन वैल्यूज है उन जगह पर जाके बूल ट्रू कर देते हैं, और फिर जो नंबर आएगा उसको टी में से माइनस करके उसे देखते हैं उधर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। वेरी नाइस आइडिया, वेरी वेरी नाइस आइडिया। तो ये ओ ऑफ एन में हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर एवरीबॉडी गॉट द आइडिया? नौफल एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करो, बड़ा जबरदस्त तुमने हल कर दिया। तो वो कहता है अगर मेरे पास रेंज जो है वो एन है ना, अगर ये नंबर्स जो है एन तक पड़े हुए, तो वो बड़ा आसानी से वो कह रहा है कि क्या करते हैं हम, कि बेसिकली बूल की अरे बनाते हैं, जिस जिस जगह पे वो वैल्यू आई है वहां पे ट्रू कर, और फिर और बाकी जगहों पे फॉल्स कर देते हैं। तो ये कितना टाइम लगा? कशवाल तो समझ में आया? यस सर, आगे अच्छा आइडिया है अगर अगर वो रेंज के अंदर हो, वरना फिर वो मेमोरी बहुत ज्यादा So can you explain him? Explain the class? यस सर। मैं कह रहा हूँ
अब मेरे पास सॉर्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा है और इसमें मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 11 तक है। तो नौफिल कह रहा है कि मैं 11 साइज की अरे बना लूं, बेसिकली 11 + 1 की, ठीक है। और शुरू में पूरी अरे में फॉल्स पढ़ा हो, ठीक है, मतलब 0 कर दो, 0 कर दो, फॉल्स को यार। ओके 0 पढ़ा हो। डॉट ये डॉट 11 टाइम, ठीक है, ये 11 टाइम्स 0 बढ़ा, ठीक है। अब नौफल ये कह रहा है कि मैं ऊपर वाली अरे को ट्रैवर्स करूं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मिला और 3rd इंडेक्स पे जाके उसे 1 कर दूं, मतलब ये मेरा 3rd इंडेक्स, फिर 5th इंडेक्स पे जाके उसको 1 कर दूं, जो जो मुझे वैल्यू मिल रही है उस इंडेक्स को जाके 1 कर दूं, फिर 2nd इंडेक्स को 1 कर दूं, फिर 6th इंडेक्स को 1 कर दूं, इसी तरह 11th को और 7 और 9 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो? फिर वो ये कह रहा है कि मैं अभी तक कितना टाइम लगा है? अभी तक कितना टाइम लगा है? ऑर्डर n इज द स्पेस जो हमने बनाई है हमारी रेंज n तक है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर k कह देते हैं ताकि क्योंकि बेसिकली k कैन वेरी एंड दैट इज द प्रॉब्लम, सो इट्स अ सूडो एल्गोरिथम। शाबाश, आगे चलें। और फॉर एग्जांपल मेरी x की वैल्यू क्या है सर? x मुझे फाइंड क्या करना है? 5 कह दूं फिलहाल, 5 कह दें, ठीक है, मेरा x 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ जिसका साइज है, मतलब जो मैक्स वैल्यू है, मतलब 11, उतना 11 साइज है, तो मैं इसको ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ। मैं जहां पे मुझे 1 मिलेगा उस इंडेक्स को मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 2nd इंडेक्स पे 1 मिल रहा है, ये 2nd है, से 2nd रिज्यूम कर, ये 2nd इंडेक्स पे 1 मिल रहा है, तो अब मैं अपने x में से वो 2 माइनस करूंगा और जो मेरे पास वैल्यू है कि मैं उस इंडेक्स पे जाके देखूंगा वो 1 है कि नहीं है। अगर वो 1 है तो मतलब मुझे, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है सर वो लेट्स यही से कह, वो कह रहा है कि लेट्स से x जो मैंने ढूंढना है ना वो मेरा लेट्स से 17 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने पेयर ढूंढना, तो नीचे ना x = 17 लिख दो, जो जिनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने पेयर ढूंढना, ठीक है ना? x = 17 कर दो ना, इसको x = 17 कर दो जो मैंने ढूंढना है, ठीक है। सर आगे मैं बताऊं? अच्छा आप, हाँ बताओ नाफिल, बताओ, शाबाश। पहले हम पहले नंबर को चेक करेंगे 3 को, 3 - 17 - 3 कर देंगे, उसका आंसर आएगा 14। और 14 वाले पे चेक करेंगे 14 नंबर पे कोई है बूल ट्रू है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं होगा। इसी तरह फिर 5 को चेक करेंगे, 17 - 5 चेक करेंगे और उस कितना है? इंडेक्स पे जाके देखेंगे ट्रू है या नहीं, वो नंबर है या नहीं, ठीक है, नीचे वाली काउंट की एरिया में। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल अब 2 पे जाता है, 2 - 17 - 2 इज 15, 15 तो रेंज से ही बाहर है तो बाहर कर दो। फिर 6 है, 6 माइनस किया, 17 - 6 इज 11 और 11th इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है तो हमें पेयर मिल गया, ठीक है ना? सो एवरी वैल्यू इज एक्सेस्ड वंस, सो 2n में हमने पूरा वो पेयर ढूंढ लिया। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। इसके अंदर आई और जे तो नहीं मिलेगा? मैं आई और जे मिल गया ना, आई और जे मिल गया ना? हम इसके अंदर तो सिर्फ नंबर ढूंढ रहे हैं। गुड पॉइंट, तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे भला? बाइनरी सर्च से हम एक ट्रैवर्स कर लेंगे, नहीं, लीनियर ट्रैवर्स कर जो लेंगे। नीचे वाला टेबल बनाया ना, वो एक स्ट्रक्ट रख लें। एक तो वो बूल ट्रू है, साथ उसके पड़ा हुआ है कि किस इंडेक्स से आया है, किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है। मेक सेंस? यस। तो नीचे वाली जो अरे है उसमें बेसिकली ये भी पड़ा हुआ है कि ये ट्रू है और ये इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो फिर हमें वो पेयर भी मिल जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ओरिजिनल डेटा में। अच्छा, इस एल्गो की जो मजेदार बात है, जो नौफल ने जो आइडिया दिया है, आई थिंक इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता, ओरिजिनल डेटा को ये वैसा ही रहने देता। हमारे जो आइडियाज थे उसमें हमने डेटा को सॉर्ट किया था। तो इस आइडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसने डेटा को नहीं, इट हैज बीन यूज्ड लाइक ए रीड ओनली डेटा।
ये बात सुनाई? लेकिन सर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही है, उसमें भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करके, हाँ, तो एक्स्ट्रा मेमोरी उसमें भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करके हम सेम डेटा रख सकते हैं, न्यू एरे बना के उसको सॉर्ट कर। नहीं, लेकिन मजेदार बात है वो ये कि इमेजिन करो जो ऊपर जो डेटा था ना वो फेसबुक का डेटा था, इसमें हर डेटा बहुत बड़ा बड़ा पड़ा होता, तो मैंने हर एक की कॉपी नहीं बनाई, जैसे ठीक है ना, तो बेसिकली वो आईडीज की कॉपी बनाई है, व्हिच इज ऑलमोस्ट फाइन, ठीक है ना, बट वेरी नाइस। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा इसकी वर्किंग मैं कह रहा था कि जब x इक्वल टू 17 है और ये यानी फर्स्ट इंडेक्स यानी अगर 0 के लिए ऐसे देखा जाए तो उस पर 2 पड़ा हुआ है, तो 17 माइनस 2 15, अब 15 इंडेक्स पे जाके देखने के वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ, तो वो साइज देख लेना, आउट ऑफ रेंज है इसका, बिल्कुल, तो वो वैसे ही ट्रू कर देगा कि भाई वैसे ही फॉल्स कर देगा कि नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एक और इफ लगा दो उसमें कि कहीं वैसे ही अगर वो बाउंड्री से बाहर है तो चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चले जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले, शाबाश। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक पहले की तरह ही होगा n log n में। पहले सवाल एक्सप्लेन करें। तो मैंने करना था। हाँ जी, करे। सर इसमें हमें दो सेट दिए हैं S1 और S2, दोनों के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हमने बताना है कि ये सेट्स डिसजॉइंट हैं कि नहीं। दो सेट डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनके जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट होता है, यानी उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। शाबाश, तो कैसे करेंगे सर? इसमें हम कर सकते, सर नहीं कहना, सॉरी सरफराज, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों सेट्स को सॉर्ट कर लेते हैं, n log n टाइम लगेगा, उसके बाद हम दोनों सेट्स को मर्ज कर लेंगे, उसमें हमें n टाइम लगेगा, उसके बाद एक आइट्रेट करते हैं अरे में n टाइम में, और सारे जो होते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करते जाते हैं, जो से दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम आ गए ना वहीं से हमने रिटर्न फॉल्स करा देना, क्योंकि वो दो कॉमन हो गए, अगर नहीं आते तो इसका मतलब है तो वो है डिसजॉइंट। वेरी गुड। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? n log n। हाँ, यानी सॉर्ट करने की n log n हो गई, फिर मर्ज करने की O of n हो गई, और फिर चेक करने की एक ही दफा आपने चेक करना है तो वो O of n दोबारा हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें तुमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया ना। फिर इसको हम वैसे सॉर्टिंग के बगैर भी कर सकते हैं। कैसे? शाबाश। सिर्फ सादी बाइनरी सेट्स के साथ, जहाँ पे वो ट्रू दे दे बाइनरी सेट्स, एक सेट का एक एलिमेंट पकड़े वो n दफा चलेगा और वो log n में उसको सर्च करेगा बाइनरी सेट्स में। तो जहाँ तो मेरी ना गाड़ी ठीक होने गई है तो वो मेरा कार्ड उसके अंदर है ITU में। सरफराज प्रोफेसर, शुक्रिया बहुत। हाँ जी बताएं सर। वो एक सेट से एक एलिमेंट लेगा, उसको बाइनरी सेट्स के थ्रू वेरी गुड हारिस, जबरदस्त। अच्छा, क्या ये सॉर्टिंग के बाद लीनियर टाइम में हो सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। कैसे? सॉर्टिंग के बाद ऊपर वाला ही आइडिया यूज करेंगे, हम काउंट सॉर्ट के अरे बनाएंगे जहां पे डबलिंग काउंट सॉर्ट के अलावा बता यार, काउंट सॉर्ट के अलावा बता। मेरा ख्याल है काउंट सॉर्ट के बगैर मर्ज करके साइज चेक कर लेंगे, अगर साइज नहीं मर्ज क्यों करना है, मर्ज के बगैर, मर्ज के बगैर बताओ। नहीं होगा सर। कैसे होगा सर? सॉर्टेड में हम वही पॉइंटर रखे थे शुरू में, एक पॉइंटर दोनों पॉइंट कर रहा होगा, तो हम वेरी गुड सर स्मॉलर एलिमेंट वाले पॉइंटर को इटरेट करते जाएंगे, अगर दोनों ही वैल्यू सेम आ गई तो रिटर्न फॉल्स। वेरी गुड, ठीक है। तो ये लीनियर टाइम में, हाँ जी, ये वो मर्ज वाली टेक्निक है, बस एक्चुअली हम मर्ज कर नहीं रहे, मतलब पॉइंटर्स उसी तरह से मूव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए जी, इंसर्ट सॉर्ट में भी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लें तो यही वो कर देगा ये। बिल्कुल सही बात। So there are many ways to do this. शाबाश, आगे चलें। अनस ने जो मेथड बताया वो बता दें, एक्सप्लेन कर दें प्लीज, वो लीनियर वाला। कशमाल, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? लीनियर वाला जो आइडिया। हाँ, लीनियर वाला आइडिया, वो मर्ज सॉर्ट मतलब मर्ज वाली टेक्निक वाला। हाँ बताएं।
अच्छा एक बात बताएं, कैन वी डू इट विदाउट सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम्स? सर अगर मैप कर लें तो हो सकता है। मतलब सर अब मैप का जो एक C++ में हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, मैप तो वही लॉग एन लेता है, वो एवीएल होता है ना, वो एवीएल होता है ना, एवीएल या रेड ब्लैक होता है, तो वो तो बेसिकली ऑफ उसकी सर्चिंग की कॉस्ट लॉग एन होती है। सर मैप जो है एन में नहीं करेगा उसको, उसमें एन लॉग एन तो इंसर्शन में लग जाएगा, और फिर सर सर्चिंग में हर सर्च के ऊपर लॉग एन लगता है। सर अगर वही वाला मेथड जो बताया था अकाउंट सॉर्ट वाला, उसमें अगर रेंज पता हो तो उससे भी हो सकता है। वो कैसे करें? नहीं 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 नहीं, वो एक ही एरे में 2 वैल्यूज आके तब भी वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मसला हो ठीक है ठीक, यस उसमें मसला हो जाए। क्या मसला तो क्या होगा? गलत क्या नहीं नहीं ये तो गलत कह रहे हो, नहीं सही कह रहा है, सही कह रहा है, यो तुम सही कह रहा है। सर अगर एक ही एरे में 2 दफा वो भाई सेट है, एक फॉर एलिमेंट 2 एग्जांपल दफा 7 आ गया तो वो तब भी तो प्लस कर देगा, वो हमें एक अलग चेक नहीं हो सकता। नहीं हाँ सर नहीं फिर ठीक है, फिर वो काउंट सॉर्ट वाला चल जाएगा। हेलो जी कश्मीर, आप मर्ज वाला बता दें। कौन से वाला? जो मर्ज के जरिए कर रहे थे। या देखो जब आप मर्ज करते हो, एक्चुअली एक आपका पॉइंटर यहाँ पे होता है 1 पे और एक मतलब इसके स्टार्ट पे, तो आप दोनों कंपेयर करते रहते हो। जो वैल्यू छोटी होती है उसे न्यू एरे में इंसर्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ जाता है और उसे इंक्रीमेंट कर देते हो, ठीक है। अब एक्चुअली आप बस मर्ज नहीं कर रहे, 1 को न्यू एरे में इंसर्ट नहीं कर रहे, आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, ठीक है। मतलब 3 पे आ जाएगा, फिर 3 छोटा है वो 5 पे आ जाएगा, फिर 5 और 6 में से स्टिल 5 छोटा है वो 7 पे आ जाएगा। अब 7 और 6 में से 6 छोटा है तो 6 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये वाली टेक्निक, इस तरह जो वैल्यूज इक्वल आएंगी वो आप अलग प्रिंट करवाते जाओगे या उसका काउंट प्लस करते जाओगे, प्लस करते जाओगे, ठीक है। सही। कशमाल एक छोटी सी बात, ये ना इसको करते हुए ना, बट यू कैन डू दिस कि वो एक होता है कैप साइन, तो दोनों अरेज के दरमियान में यू कैन पुट ए एंड लाइन, न्यू लाइन, और ना कैप साइन के थ्रू यू कैन एक्चुअली पुट पॉइंटर्स, और उस कैप को मूव करते जाओ आगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैप लगाओ, देखो और एक कैप नीचे वाले पे लगा दो। अब तुम यू कैन से कि ये देखो ये लेफ्ट पॉइंटर है, राइट, और ये दोनों के पॉइंटर्स हैं और आगे मूव होते हैं, ठीक है। मैं वैल्यू सेम कर लूं। मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को हम पॉइंटर 1 कर लेते हैं और नीचे वाला पॉइंटर 2, कौन से वाली वैल्यू छोटी है? 1 वाली। 1, ठीक है, उसे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। सेम मैं मर्ज सॉर्ट में मर्ज में ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अब मैं एक्चुअली मर्ज नहीं कर रहा। अगर मुझे मर्ज करना होता तो मैं 1 को नई अरे में पुट कर देता, ठीक है। अब पॉइंटर 1 और 2 में से कौन सी वैल्यू छोटी है? 1। ठीक है, फिर मैं से दोबारा से अब स्टिल 1, ठीक है। अब पॉइंटर 2 की वैल्यू छोटी है, मैं उसे इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब पॉइंटर 1 की वैल्यू छोटी है, मैं उसे इंक्रीमेंट किया। अब देखो मुझे सेम वैल्यूज मिल गई हैं। यहाँ पे अपना काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, या फिर अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं किसे इंक्रीमेंट करूंगा, क्या कोई बताएगा? दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ठीक है, सेट के अंदर यूनिक होती हैं। दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा। नहीं अभी तो आंसर नहीं हमारे पास आ गया क्योंकि ये इसमें सेम आ गए तो। अगर मुझे काउंट निकालना हो कि मतलब कितनी अच्छा। वैल्यू सेम है या कौन कौन सी सेम है, तो वो फिर ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 3 को एक्सप्लेन करेगा, एक मिनट।
अमार प्रेजेंट हो? जी सर। अमार इरफान, जी सर। आप एक्सप्लेन करोगे प्लीज क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा सर, मैं एक सेकंड पढ़ लूँ, मैं फिर करता हूँ। जी प्लीज वो लोग जिन लोगों के पास, सबको ये असाइनमेंट एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है अगर आपने असाइनमेंट पढ़ी नहीं हुई। आप लोगों को कल असाइनमेंट पोस्ट कर दी गई थी, ये असाइनमेंट तो नहीं है, बेसिकली एग्जाम की प्रिपरेशन है, तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। ये तो बहुत ज्यादती की बात है अगर आपने अभी पढ़ी नहीं है तो। यानी आप किसी को भी कहा जाए तो उसको बेसिकली उसको रेडी होना चाहिए इसके लिए। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमने एक तो मिनिमम और सेकंड मिनिमम एलिमेंट्स फाइंड करनी है एक अरे में से डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की। तो हमने जो ये किया था, हमने इस तरह किया था कि हम पेयर्स बना देते हैं। पहले ये बताओ 2 ऑफ n में किस तरह करेंगे, मतलब ये 2n में, सॉरी, मतलब 2n में इसको कैसे करेंगे अगर मुझे मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालना? तो एक पहले वाले में आइटरेशन में मिन निकाल लेंगे और ठीक है। सेकंड आइटरेशन में सेकंड मिन निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें 2n कंपैरिजंस हो रहे हैं। जी जी ठीक है, अब इसे हमने करना है n प्लस log n कंपैरिजन में, तो ये n किस प्लस तरह से log n में करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हम पेयर्स बनाते जाएंगे दो दो के, और जो उनमें से मिनिमम होगा उसको हम पुश करी जाएंगे आगे आगे, जिस तरह आपने अपनी ठीक है। उसमें लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह करके एंड तक हमारे पास एक मतलब बाइनरी ट्री सा बन जाएगा। तो log n स्टेप्स में हमारे पास वो आ जाएगा मिनिमम। तो फिर हम मिनिमम के पाथ को कंपेयर करेंगे। मिनिमम कितने स्टेप्स में, मतलब कितने कंपैरिजंस में आएगा दोबारा? फिर n में log n में क्या, ठीक है, n में भी नहीं, n-1 में। ठीक है, n-1 में आ जाएगा। उसके बाद हम किसी ना किसी उसके जो मिनिमम तक का पाथ है ना, उसमें मिनिमम ने सेकंड मिनिमम को बीट किया होगा, तो हम उस पाथ पे सेकंड मिनिमम के बारे में हमें क्या बात छोटी के साथ कह सकते हैं? कि वो क्या कहते हैं, उसके पाथ पे पड़ा होगा ना। हम रिवर्स करेंगे मिनिमम से लेके जो मिनिमम जाएंगे। का, हाँ एग्जैक्टली, जो मिनिमम ने पाथ फॉलो किया है उधर ही कहीं सेकंड मिनिमम नॉकआउट हुआ होगा। एग्जैक्टली तो उस पाथ को फॉलो करके हम निकाल लेंगे उसी पाथ पे हम देखेंगे और मिनिमम दोबारा मेंटेन करते आएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो डू यू ऑल एग्री कि ये कितनी देर में हो जाएगा? n प्लस log n। शाबाश, चलें जी आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन हारिस इफ्तिखार, हारिस क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन कर देना प्लीज। ये हमने अभी रिसेंटली किया, वैसे सरफराज ने करवाया क्लास में। कोई और एक्सप्लेन कर दे प्लीज। सर पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। नहीं, आपको पढ़ लेना चाहिए ना, ये गलत बात है। आपको, आप लोगों ने असाइनमेंट ही नहीं, कल की पोस्ट हुई है तो आपको पढ़ तो लेनी चाहिए थी एटलीस्ट एक दफा। आपका क्विज 3 भी यही था। Can anyone else say it? क्वेश्चन नंबर 4 सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 सर। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक ए गिवन है और हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। हमने पता निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रेंज में कितने हैं। हम पहले प्री प्रोसेसिंग करनी है हमने, और फिर हमने ऑफ 1 टाइम हमने कोई भी दो नंबर गिवन होंगे उनमें कितने एलिमेंट्स है बीच में, इसके लिए हम काउंट सॉर्ट यूज करेंगे। हारिस एक मिनट, हारिस समझ में आ गई बात? ये सवाल हमने किया हुआ है जब हमने काउंट सॉर्ट पढ़ा था, ठीक है ना? तो कैसे किया था? चलिए, तो आप काउंट सॉर्ट की ही बात करें तो काउंट सॉर्ट का एल्गो यही है कि आप एक ऑफ एन टाइम्स, मतलब एक बार पूरी अरे में ट्रैवर्स करेंगे
और काउंट सॉर्ट की जो होती है इंटीजर एरे होगी आपकी, उस जो मैक्सिमम जो आपका नंबर है, ठीक है, उस रेंज तक, या तो आप उस रेंज तक या ए या बी तक की रेंज के अंदर अंदर जो आपका है, आप इंटीजर एरे के अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे जैसे जैसे आपको नंबर मिलते जाएंगे। और फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप उस रेंज के अंदर, ए और बी की रेंज के अंदर, वो जो हमारा हमने जितने वो नंबर इंक्रीमेंट हुए होंगे उनको उनका एक सम निकाल के दे देंगे आई गेस, लेकिन वो O of 1 में नहीं होगा। तो ये प्री प्रोसेसिंग चल रही है ना, प्री प्रोसेसिंग इज अलाउड। तो वो सर जो सम होगा तो हम वही बता सकते हैं उसी जब जो वो जो हमने अनस कैन यू टेक ओवर? काउंटिंग के लिए अनस बनाई होगी। कैन यू टेक ओवर? यस सर। सर हमने जैसे क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट किया था, वो बताया था कि इम्पैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। तो हम जो क्यूमुलेटिव सम अकाउंट सॉर्ट के बी पे पड़ा होगा, उसमें से माइनस कर देंगे जो ए पे पड़ा होगा, और उन दोनों का डिफरेंस होगा, वो वही बताएगा कि ए वाला माइनस नहीं करते, ए ए माइनस वाला वन, माइनस नहीं ए करते, माइनस ए माइनस वन, ए -1 वाला माइनस करते हैं। हाँ शाबाश। वो ये तो मैं खाम एक क्विज का सवाल है जो या मिड टर्म का भी सवाल हो सकता है जो तुम गलत कर दो। बी केयरफुल, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि ऐसी कहलाती है बाउंड्री कंडीशंस, और आपको थॉरोली चीजें आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, इसका टेस्ट होता है। ये इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी इस तरह के सवाल होते हैं, जस्ट टू चेक कि उन्होंने आप लोगों ने बाउंड्री कंडीशन समझी है या नहीं समझी। ये आपके स्क्रीनिंग इंटरव्यू के सवाल होते हैं बेसिकली। तो ये प्लीज ये जहन में रखें, ये इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिड टर्म में इस तरह के सवाल आएंगे एमसीक्यूज में, और वो आपको 1 मिनट नहीं होगा सोचने के लिए। अगर आपने ये चीजें नहीं ठीक से की तो आपको यू विल बी नॉक्ड आउट। सर ये चलें जी, बात आगे रिपीट चलें। कर दें। कशमाल, कैन यू रिपीट एंड कैन यू मेक ए एग्जांपल, या फिर एग्जांपल नहीं, बेसिकली Yes, sir. बस आइडिया बता दो। एग्जांपल पूरी ड्रॉ ना किया करो, वो उसका पेंट यूज किया करो प्लीज। वो टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज ड्रॉ। So वो समझ नहीं आएगा तो क्यों समझ नहीं आएगा? मेरे ठीक है। ठीक है, करो, कुछ नहीं होता। काउंट सॉर्ट से स्टार्ट जो अज्यूम करूं वो क्यूमुलेटिव एरे बनी हुई है। हाँ जी, क्यूमुलेटिव एरे बनी हुई है। हाँ जी, 2 2 इसका, अच्छा ऊपर इंडेक्सेस भी डाल दो, लेट्स मैं से अभी डाल 1 2 3। आगे 0 0 कर दो यार, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्यूमुलेशन नहीं किया, ठीक। यार ये किसका चल रहा है? ये शुजा पीछे बोला। यस सर, साथ गुड गुड गुड। अच्छा, अब अब मुझे ये बताओ, मुझे फाइंड करनी है 8 और मतलब सेकंड फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के दरमियान कितनी वैल्यूज है, वो मैं किस तरह से फाइंड करूं? मतलब फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स के दरमियान कितनी वैल्यूज है वो मैं किस तरह से फाइंड करूंगी? ऊपर वाले क्यूमुलेटिव एरे और नीचे इंडेक्सिंग की हुई है। सो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कहता हूं मैंने 2 से लेकर 4 तक कितने एलिमेंट्स आए, तो कैसे निकालेंगे? 2 से 4 तक। चल हारिस तुम बताओ। सर से क्या कहा था आपने? सर कह रहे हैं 2 से 4 के दरमियान मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल? 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स हैं। 2 इंडेक्स 2 और 4 के दरमियान एक एलिमेंट। यार ये नीचे इंडेक्सिंग हुई हुई है, ऊपर वैल्यूज है। दोबारा देखो। सर क्योंकि कॉमुलेटिव है इसलिए 10 माइनस कर लेंगे उसमें से 2। 10 में से क्या माइनस करेंगे? मुझे 2 2 और माइनस 4 करेंगे के जो 1 के ऊपर है, 1 के ऊपर जो वैल्यू है।
10 माइनस 2 करेंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, फोर्थ इंडेक्स में से, मतलब फोर्थ मेरा फॉर एग्जांपल अगर बी होता और 2a था, तो मैं a माइनस 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 8 वैल्यूज हैं 2 और 4 इंडेक्स के दरमियान। इसे हम अगर वैसे भी सर देखना ये चाहिए, अगर हम इसे वैसे भी देखना चाहिए, देखो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे 2 वैल्यू थी। ठीक है, अब मुझे इससे आगे 2 और 4 के दरमियान देखने कितनी वैल्यूज है। देखो सेकंड इंडेक्स पे आते आते मेरे पास 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 2 वैल्यूज, फिर 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 6 वैल्यूज थर्ड इंडेक्स पे, और जब मैं फोर्थ इंडेक्स पे हूं तो मेरे पास 8 हो गई हैं। लेकिन अगर मैं सिंपली 4 माइनस 2 इंडेक्स करता तो 10 माइनस 4 वो 6 वैल्यूज बनती है, उसमें मैं ये 2 वाली की काउंट नहीं कर रहा। ये बात समझ आइए? सर ये 2 नहीं वाली समझ आई आप 2 माइनस क्यों कर रहे हैं 10 से? क्या करना चाहिए मुझे माइनस, पहले ये बताओ आपके ख्याल से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, कौन से इंडेक्स की वैल्यू माइनस करनी चाहिए मुझे? मेरा क्वेश्चन है, मुझे वैल्यूज निकालनी है सर सेकंड ये जो 2 पूरी और अरे आपने बनाई हुई है ये काउंट सॉर्ट किया ना, यानी क्यूमुलेटिव काउंट की अरे बनाई हुई है ना आपने, हाँ ये एक्यूमुलेटिव है यार। और आपने ओरिजिनल जो वैल्यूज है वो नहीं दिखाई हुई। हाँ वो नहीं दिखाई। मे भी इस वजह से पीपल कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो जो जिस अरे की वैल्यूज ये हैं वो मतलब वो नजर नहीं आ रहे सामने। एक दफा बता मैं देना कि शुरू से 0 2 दफा आया है और 1 नहीं आया, तो इसलिए 2 0 का आ रहा है, फिर आगे 1 आया ही नहीं है तो फिर 2 दोबारा रिपीट हो गया, उसके बाद 2 2 दफा आ गया तो इसलिए 4 हो गया, 3 जो है वो 6 दफा आया तो इसलिए 8 हो गया। मुझे इसकी अरे बनवाओ जल्दी, कोई बच्चा काउंट सॉर्ट वाली। 0 कितनी दफा आया? 0 0 पे दफा, 0 है, 1 एक दफा आया, 1 जो है वो 1 दफा, 2 2 एक दफा है, 2 हो दो जाएगा, दफा आया। 2 दफा, 3 एक दफा आया, 4 भी एक दफा, 5 कितनी दफा? 2 दफा, 6 भी एक दफा, तीन और तो एक दफा नहीं आया, तीन एक दफा नहीं 3 आया। एक दफे। सॉरी उस अच्छा ठीक है, अब इसकी मुझे क्यूमुलेटिव अरे बनवाओ। 0 1 1 3 1 plus 2 4 3 5 3 plus 1 4 7 4 plus 1 5 5। 7 8 9। ठीक है, जिनको पहले नहीं समझ आई थी अब समझ आ गई है कि क्यूमुलेटिव अरे कैसे बननी है? प्लीज पूछ लो अगर नहीं आई। सबको समझ आ गई है? पहले किसने क्वेश्चन किया था जैसे समझ नहीं आ रही थी क्यूमुलेटिव अरे की? वहीद मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे ये बताओ 5 और 1 के दरमियान कितनी वैल्यूज है, मतलब नंबर्स 5 और 1 के दरमियान कितनी वैल्यूज है? मुझे वैसे खाली ये वाली अरे देख के बताओ, देख के खाली कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है 1 और 5 के दरमियान? 2 और 3 आ रहा है। यार 1 भी तो इंक्लूडेड है। देख के बताओ कितनी वैल्यूज है। वन और 5 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही है? 5 5 और 1 के दरमियान 3 वैल्यूज हैं और 5 और 1 खुद भी हैं, तो 3 जमा 2 5। एक मिनट,
5 है 4 भी आएगा। क्या क्या 5 है कौन ये 7 मैंने कुछ मिस किया? नहीं। मैंने कुछ मिस किया है। 4 मिस कर दिया। हाँ 4 भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये टोटल 7 वैल्यूज है 1 और 5 के दरमियान, तो इस एरे को देख के मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ? कोई बताएगा? किसी दो के दरमियान बतानी है ना, कोई दो मतलब मुझे बता दे। किसी 1 और 5 के दरमियान, मतलब 1 और 5 इंक्लूडेड है। ठीक है। देखो 7 7 - वैल्यू 0 है, 7 - 0 क्यों करेंगे? मुझे 1 और 5 के दरमियान बतानी थी, और फर्स्ट इंडेक्स ये और फिफ्थ इंडेक्स ये है। हाँ तो 7 इंडेक्स में जो सम पड़ा हुआ है ना, उसका मतलब है 7 तक कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, और 1 इसलिए उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि 1 से छोटी जो है वो हम इंक्लूड नहीं करवाना चाह रहे, तो इसलिए वो माइनस कर दो, तो वो दरमियान वाली अगर हम सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को माइनस कर देंगे, जो वैल्यूज फर्स्ट इंडेक्स में काउंट हो रही हैं वो हम ऐड नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसके पिछले वाले इंडेक्स से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर मेरा वो इंडेक्स ही 0 हो, फॉर एग्जांपल मुझे ए और बी के दरमियान से वैल्यूज निकालनी है, बी मेरा फिफ्थ इंडेक्स है और ए 0 है, तो तब मैं क्या करूंगा? तब तो मैं -1 नहीं जा सकता। उस केस तो में मैं हम क्या उसी करूंगा? को रिटर्न करा देंगे बी को बस। ठीक है, हम बी को रिटर्न करा देंगे। ये एक चेक लगाना लाजमी, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये आपको बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। एमन क्लास में है, यस सर। एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? सर क्वेश्चन दिखाते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5। सर हमारे पास n एलिमेंट्स की अरे है जिसमें यूनिक एलिमेंट्स नहीं है, डुप्लीकेट्स भी हैं। अच्छा, सिर्फ लॉग एन एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक हैं, और बाकी जितने भी हैं वो जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनके डुप्लीकेट्स हैं। तो हमने ऑर्डर ऑफ n log n में एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम निकालना है। ठीक है, ये हम कैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो नहीं निकालना, सॉर्टिंग कहाँ का है इसमें? सर लिखा हुआ। अच्छा हाँ, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है ठीक है। सॉरी ये बताएं। मैं बताऊं क्या? नहीं, एक मिनट, ये आपने क्वेश्चन किया है बस। हाँ बाय द वे ये यूनिक ही बना लें अरे। फिर क्या करें? उसमें ट्री इंसर्ट ट्री करते से हो जाए, जाएगा। इंसर्ट करते जाए, मतलब इंसर्ट करते जाए, और जैसे डबलिंग आए उसको उसमें ना रखें, मतलब डबलिंग को क्या करें? वो हम अलग डिस्कार्ड नहीं से, कर मतलब सकते। उसको अलग से उसकी अरे बनाए, एक सर यूनिक के बनाते जाए। पहले बताओ, ये क्वेश्चन आपने किया है पहले? नहीं सर ये वो उसने लॉग ऑफ असाइनमेंट की ना। लॉग ऑफ के वाला क्वेश्चन है जिसमें ट्री यूज होना था। अब अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप एज्यूम कर लो थोड़ी देर के log n k है, मतलब ये जो ऊपर वाला ऑफ log n लिखा हुआ है ये k के इक्वल है फॉर एग्जांपल, और अब जो मुझे सॉर्ट करना है वो n log k में करना है, तो ये आपका बिल्कुल वो असाइनमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, प्रॉब्लम 2 का पार्ट 1। ठीक है,
तो अगर इस तरह की कंफ्यूजन हो तो थोड़ी वो assumption कर लिया करो, मतलब आपने क्वेश्चन किया हुआ है बिल्कुल सेम उस तरह से किया, बस के की जगह यहाँ पे लॉगिन आ गया तो नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट कि असाइनमेंट में किया हुआ ही नहीं किया हुआ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जो कह रहा है वो नौफल कह रहा है। नौफल दोबारा बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? इंसर्शन सॉर्ट की तरह कर देते हैं। जी सर। तो वो कितनी देर में चलेगा? सर वो भी मैं सोच रहा हूँ। वो मसला ये कि मुझे लगता है वो n log n में इंसर्शन सॉर्ट में वो n log n में चला जाएगा। तो इंसर्शन सॉर्ट में वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कहता है कि मैं ठीक है डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं डुप्लीकेट की जगह मैं स्टक की तरह काउंट रख देता हूँ कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आया है, वो मैं उसको मैं बेसिकली या काउंट भी रख सकते हैं या आप चाहें तो उसके आगे लिंक लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली वो जो अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, कशमाल एक काम करें, एक अपने ड्रॉ में जाएं। जी सर बन गया, लगे तुम बन गया मेरे से। हाँ बताओ, फिर बताओ शाबाश। एक सर हम अरे बनाएंगे यूनिक की और एक नॉर्मल बनाएंगे सॉर्टेड की। यूनिक सॉर्टेड और नॉर्मल सॉर्टेड में, और यूनिक सॉर्टेड में ना हम उसका इंडेक्स रखवा देंगे जहाँ पे वो लास्ट टाइम मतलब वो अकर किया था, जो सॉर्टेड में वो मतलब उसको हम रखेंगे। तो नहीं वो नहीं चल सकता। यूनिक में हम उसको करते जाएंगे इंसर्ट, और जैसे डबलिंग आएगी वो उसमें नहीं रखेंगे, वो नीचे वाले में जाके लीनियर ट्रैवर्स करके आगे जाके रखेंगे। जब वो ऐसे नहीं होगा ना, फिर तुम्हें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी अलाउ नहीं है ना। शिफ्टिंग करोगे तो वो तो एंड में चला जाएगा, वो तो और भी गंदा हो जाएगा। यार ड्राइंग करनी है तुमने कोई टेक्स्ट यूज नहीं करना, ठीक है कशमाल। अच्छा एक काम करो, एक स्ट्रक्ट बनाओ, ठीक है, एक स्ट्रक्ट बनाओ जिसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है और साथ इसके लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। सिंपल एक डब्बा बना दो ना, एक डब्बा बना दो, उसमें एक जगह वी रख दो। एक मिनट, एक डब्बा बना दो। यार इतना बड़ा तूने मार्कर ले लिया। एक मिनट पॉइंटर ले लेना, छोटा पॉइंटर ले, ऊपर वाला ले, ऊपर से सेकंड ले ले, सेकंड या थर्ड ले ले। सर उसका साइज भी तो मुझे अच्छा हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये एक डब्बा बना दे जिसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है और नीचे उसके लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू है और इसके आगे लिंक लिस्ट, ये वैल्यू है, ठीक है, और ये लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये आगे उसके लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। बस ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्ट बना दी, ठीक है। ये अगर है, ये तू ना तेरा को पाइथन चढ़ गई ना लिस्ट बना के बाहर हो भाई, मैं तो इस तरह लिख बनाता हूँ। चल ठीक है ये बंदा हुआ है जो कि ना पाइथन को अब एंजॉय कर रहा है चलो ठीक है। अच्छा अब तो फॉर एग्जांपल तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो बेसिकली नौफल का आइडिया, नौफल जो आइडिया दी जो कि फेल हो गया, वो कहता है कि मैं बेसिकली इनकी अरे बना लेता हूँ। तो जो भी वैल्यू आती है वो VA से कंपेयर होती है, और अगर वो VA से बड़ी है तो उसके आगे इंसर्ट हो जाएगी और उसमें एक लिंक लिस्ट में एक एंट्री आ जाएगी, और अगर वो उसके रिपीटेशन होती है तो बेसिकली वो वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें इशू ये है कि एक तो हमें इंसर्ट करते हुए शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है, जिस तरह इंसर्शन सॉर्ट में करते हैं ना, हमें वहां पे शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। अब बताओ नफल तुम क्या कहते हो? तो नीचे एक और अरे बना दो जिसमें डब्बे हैं। क्या मतलब सर? नीचे एक और अरे बना दो जिसमें डब्बे हैं, और वो डब्बे इस डेटा टाइप के हैं। नीचे एक और इसका नाम क्या रखूं? जो छोड़ो इसका नाम क्या रखूं? उसी टाइप नहीं नाम रखने की जरूरत नहीं है, कोई नाम रखने की जरूरत नहीं। नीचे एक अरे बनाओ, ठीक है, ये अरे है, ये बड़ी सारी अरे बना दे। ओ यार अरे बनाना, ओ अरे लिखने की जरूरत नहीं, अरे बनाने की जरूरत। आजा सर एक मिनट सब गुस्सा कर देते हैं और इसमें हर एंट्री ऊपर वाले टाइप, ठीक है ठीक है। तो वही उसकी टाइप क्या है? यहाँ पे और रुक जा यहाँ पे, तो ऊपर वाली टाइप, ऊपर वाली टाइप, ठीक है। लेट्स से तेरा कर्सर फोर्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ, उस पे यहाँ पे एरो लगा दे जाके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कर्सर है इस पर, और अब तूने एक वैल्यू नई इंसर्ट करनी, लेट्स से उसमें से तू वैल्यू रखवा दे। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू रखवा दे 1, 5, 8 और 10 है, लिख दे लेफ्ट साइड पे 1, 5, 8 और 10 है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था, नीचे इसकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, नीचे उसकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी। तो तुम साथ चलो खैर अब बना दिया क्वेश्चन।
नीचे तो डैश ही अब लगाने हैं कि नीचे बस एक डैश लगा दे, नीचे एक एरो लगा दे हमारा उसकी लिंक लिस्ट पड़ी है, ठीक है सर नीचे ऊपर क्यों नहीं लगा सकता लिंक लिस्ट? ऊपर लगा दे, ऊपर लगा दे, ऊपर एक अब लिंक लिस्ट पड़ी हुई है कि 10 की जितनी एंट्रीज हैं उसमें पड़ी, ठीक है सर, ये ठीक है। लिस्ट तो है वो मैं ये इसकी एक लिंक लिस्ट पड़ेगी, ठीक है। और हर एक वैल्यू के साथ उसकी लिंक लिस्ट भी पड़ेगी कि 10 कितनी दफा अपीयर हुआ। तो फॉर एग्जांपल 10 3 दफा अपीयर हुआ तो उसकी लिंक लिस्ट में 3 वैल्यूज पड़ी होंगी। अब अगली वैल्यू अगर 10 आती है तो वो इसी लिंक लिस्ट में उसके आगे इंसर्ट होगा। अगर वैल्यू 8 आती है तो 8 के लिए क्या करेगा, वो 8 वाली लिंक लिस्ट में जाएगा और उसको उसमें उसकी लिंक लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब अगर 7 आता तो क्या होगा, 7 आता तो क्या करना पड़ेगा बताओ नौफल, अब क्या करना पड़ेगा? मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और इस सरफराज ये जो हम ये अरे अरे में है स्टोर ही नहीं करते हैं, लिस्ट में कर लेते हैं पूरा। और लिस्ट में करना, लिस्ट में कर ले, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको तुम कह रहे हो इसको लिंक लिस्ट में रख ले, चलो लिंक लिस्ट में रख लेते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ना भी रखो वो भी कोई मसला भाई, बात है पीछे तो आना पड़ेगा ना तुम्हें, पीछे तो तुम्हें आना पड़ेगा ना। और मैक्सिमम कितना पीछे आना पड़ सकता, स्टार्ट में रखनी पड़ सकती है, स्टार्ट में रखनी पड़ सकती है। यूनिक वाली ऊपर पड़ी हुई है ना सरफराज, एक मिनट, यूनिक वाली ऊपर पड़ी हुई है ना, अलग से पड़ी हुई है ना यूनिक, जिसमें यूनिक कोई इंसर्ट यूनिक करते जा रहे हैं। मैंने नहीं रखी, उसको लिंक लिस्ट के साथ यहाँ पे बना के रख दिया मैंने, कोई मसला नहीं, कोई लिंक लिस्ट नहीं है। अब बेसिकली इस अरे का साइज लॉग एन होगा क्योंकि लॉग एन एंट्रीज है और हर एक के साथ उसकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। तो मसला ये है कि हर एक को शिफ्ट करना पड़ सकता है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट बताए। n एंट्रीज हैं और हर एक पे कॉस्ट कितनी आ सकती है? n ही कॉस्ट आ सकती है, log n ही कॉस्ट n-1 मतलब, यानी n नहीं log n, क्योंकि इसकी एरे का साइज log n है ना, यूनिक वैल्यूज log n, मेक सेंस। तो इसका मतलब है log n दफा शिफ्टिंग हो सकती है, सॉरी log n की शिफ्टिंग हो सकती है हर एंट्री के ऊपर, हर एंट्री के ऊपर तो शायद नहीं होगी, हमें ये पता है कि log n कितनी दफा यूनिक पे ही होगी, सिर्फ यूनिक पे होगी। हाँ तो log n दफा सो बेसिकली log n दफा शिफ्टिंग हो सकती है और log n दफा शिफ्टिंग होगी तो log n टाइम log n आ जाएगा और साथ n आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये मेरे ख्याल में n log स्क्वायर n हो जाएगा या n log n हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। डज इट मेक सेंस? बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मैं तुम्हें लिख कशमाल लिखो कशमाल। यस सर, क्या लिखो? ये कॉस्ट इसकी आएगी o ऑफ, लिखो o ऑफ log n टाइम log n log l g भी लिख सकते हैं, ठीक है। log n टाइम log, ये तुम अपने किससे लिख रहे हो, पेन से नहीं लिख रहे? नहीं, माउस, ये तुम पेन से लिख रहे हो माउस से लिख रहे हो? माउस से। माउस से क्यों लिख रहे हो, तुम्हारे पास पेन नहीं है? नहीं सर वो कह रहे थे कि आप आएंगे तो वो ऑडिटोरियम में जाने देंगे, हमारी सुनते ही नहीं है। क्या मतलब, क्यों नहीं सुनते? मतलब मेरी बात कराते तुम, ये क्या हरकत की है इन्होंने? वो कहते हैं सर आएंगे तभी ऑडिटोरियम खुलेगा। यार मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? सर इसमें क्या बताऊं, इसलिए तो शोर आ रहा था, हम बाहर बैठे हुए हैं। log n टाइम log n लिखो, ये क्या बात है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इस रूम में बैठा हूँ यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, log n टाइम log n, ये है शिफ्टिंग की कॉस्ट। और प्लस लिखो, यस सर। और यहाँ जगह आई थिंक n टाइम log n, क्योंकि हर एंट्री के ऊपर उसको log n दफा लेफ्ट पे जाना पड़ सकता है। मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी, जो कि बहुत ज्यादा। चलें जी, नोफेल क्या हुआ? जी सर।
समझ आया जो सरफराज ने बोला? हाँ अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी। फिर बाकी सवाल डिस्कस करते हैं, ये तो बाद में भी हम सोच लेंगे। हाँ जी चलो डिस्कस कर लीजिए। अच्छा इसका कोई बताएगा ये सॉल्व कैसे होगा? ये मैंने किससे पूछा था? सर मेरे से पूछा था ईमन। तो आपको आइडिया है ये कैसे सॉल्व होगा? नहीं सर, थोड़ा और टाइम आपने असाइनमेंट वाला क्वेश्चन किया था? एक मिनट मुझे वो क्वेश्चन ओपन करने दो। किधर गई असाइनमेंट? एक मिनट, बस एक मिनट। बताना चाहिए मुझे ये बात। कौन सा था, किधर गया? सर ये ये बाकी वाला। डिस्कस ना कर लें पहले, 20 मिनट रह यार गए हैं बल्कि। कशमाल ये चीज मत करो कि तुम नहीं, उन्हें पता तो हो कि इसमें डिफरेंस क्या है। वो तो इस तरह फिर नया क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे ही। ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब इसमें डिफरेंस क्या था, वो एक वैल्यू चेंज की थी ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं log n को k कर दूं यहाँ पे, एक मिनट। सर मुझे बात समझ आ गई आपकी। अच्छा, वो इश्यू नहीं है कि प्रॉब्लम्स इतने टाइम में सारे होते हैं कि नहीं। हम सेशन रख लेंगे और उसमें भी हम सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इश्यू नहीं है कि 20 मिनट रह गए तो। देखिए सारे सॉल्व करना आपकी जरूरत नहीं है, बात यह है कि उनको गो अहेड देना था, ठीक है? तो हमने तो प्लान यही किया हुआ था कि 5 सवाल हो जाएं, 6 सवाल हो जाएं, बड़ी बात, ठीक है? और लेकिन वो तभी हो सकता था जब आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया हो। ये ज्यादातर सवाल वो हैं जो कि असाइनमेंट में थे या असाइनमेंट से रिलेटेड ही से कोई ऊपर चीजें किया हो। तो आप लोग काम करके आए। शाम को भी एक सेशन है, कल भी शाम को एक सेशन है, और परसों तक आप परसों आपको बैठा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखें, जो भी सवाल है सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं आप आज भी कशमाल वाले 5 बजे 6 या कितने बजे 5:30 बजे मेरे ख्याल में बैठेंगे। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है सेशन तो कर ले, नहीं करना चाहता तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है? सो इट विल नेवर बी के आपको पूरा एल्गोरिथम बताया जाए इसी तरह जिस तरह से आज डिस्कशन हुई है, इस तरह से डिस्कशन होती रहेगी। तो अगर आप आना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह आ जाए, नहीं आना चाहते तो भी ठीक है, खुद ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है ना? चलें जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। So everybody understand the idea? क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली एक आइडिया जो अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एक ट्री बना लें, एवीएल ट्री, और उसमें इंसर्ट कर लें। अब एवीएल ट्री की हाइट कितनी होती है? रेड ब्लैक ट्री या एवीएल ट्री की हाइट कितनी होती है? जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे एलिमेंट्स आ चुके हैं उसके लॉगिन मतलब उसका लॉग कहेंगे ना, उसका लॉग। अब इस ट्री के अंदर कितने डुप्लीकेट्स हो, कितनी वैल्यूज होंगी, असल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी लॉग एन। तो लॉग एन का लॉग बेसिकली इसकी हाइट होगी, राइट? डज इट मेक सेंस? तो इस ट्री की जिसमें लॉग एन वैल्यूज हैं उसकी हाइट कितनी होगी? लॉग एन होगी। तो इसका मतलब हर इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग एन होगी। और उसके बाद क्या करो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा दो। और बेसिकली हमें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। तो डुप्लीकेट्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो डेटा है उस डेटा के अंदर इसकी की पड़ी होती है, उसके आगे उसकी लिंक लिस्ट पड़ी। और हम बेसिकली क्या करते हैं उस पे एलएनआर ऑर्डर करते हैं, और उस एलएनआर में बेसिकली उसकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट कर देते हैं या एक वेक्टर में उसको पुश करवा देते हैं। सो दैट्स द आइडिया, ठीक है? जहां पर डबलिंग होगी उसको वेक्टर में रखते जाएंगे। डबलिंग लाजमी नहीं है, ट्रिपलिंग भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकता है।
हाँ मतलब जहाँ पे वो सेम आ रही है वहाँ पे उसको उसने स्ट्रेट सेम नहीं आ हाँ उसमें उस लिंक लिस्ट में हम उसको इंसर्ट करें, ठीक है। सो दैट्स इज हाउ वी गो। सो हर एलिमेंट पे गए, उसको प्रिंट करने के बजाय उसकी जितनी भी लिंक लिस्ट है वो जाके हमने वेक्टर में पुश करवा दी, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड, ठीक है। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कोई एक्सप्लेन करे जी। ये सवाल हमारी असाइनमेंट में था, लेकिन लेट्स ट्राई टू सी के कोई एक्सप्लेन कर सके। मुनीब, क्या आप एक्सप्लेन करोगे? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करना जी। इसमें हमें इमेजेस की अरे दी हुई है और हम इमेजेस को सिर्फ इक्वालिटी के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं, और हमने फाइंड करनी है कि जो मैक्सिमम टाइम्स इमेज आई है अरे में वो कौन सी है। सो बेसिकली बात ये है कि यू कैन अज्यूम कि इमेज की n/2 क्लास से ज्यादा आई है। हाँ n/2 से ज्यादा, तो मेजॉरिटी से मेजॉरिटी एलिमेंट करते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा तो ये अच्छा इसमें इसको जो हम इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि यू कैन अज्यूम कि तुम्हारे पास एक इमेज की क्लास है और इस इमेज की क्लास के लिए इक्वल टू ऑपरेटर वो लोड हुआ है, ठीक है। और इक्वल टू ऑपरेटर बता देता है कि ये दोनों इमेजेस सेम है, ठीक है। और उसमें लेस देन भी नहीं ओवरलोड और ग्रेटर देन भी ओवरलोड, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, सिवाय एक ही कंपैरिजन हो सकता है जो कि इक्वलिटी का है। और अब तुमने पॉपुलर एलिमेंट निकालना है। पॉपुलर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? n/2 से ज्यादा टाइम्स है, ग्रेटर देन n पर अकर कर रहा है। परफेक्ट। हेलो, तो ये ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? ये सवाल हमने असाइनमेंट में किया था, कहाँ पे किया था? सर ये तो काफी दफा किया, 2 दफा है। था सर इसको हम यूं करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे i से n तक और इंक्रीमेंट करेंगे 2 से, और अगर i और i+1 इक्वल है तो उसे वेक्टर में पुश कर देंगे। तो उस वेक्टर में भाई वो जब तक कंसेक्यूटिव होना इमेजेस, जरूरी तो नहीं है, कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। क्या मतलब सर? सर लेकिन अगर वो ग्रेटर देन होगा ना 2 से, तो वो मैक्सिमम टाइम्स 7 ही पड़े होंगे। क्यों तो 7 पड़े जब हम होंगे? सर अगर n/2 से ग्रेटर है तो वो 7 होंगे मैक्सिमम टाइम्स, वो मतलब पेयर में पड़े होंगे। तो एक पेयर आना जरूरी है, आपका कहने का मतलब? सर जब हम जो फर्स्ट 2 हैं उनको कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम होंगे तो हम उनको वेक्टर में पुश कर देंगे, फिर नेक्स्ट 2 दोनों को कंपेयर पुश कर करेंगे, देंगे। नेक्स्ट 2 नहीं, एक पुश करेंगे ना। तो इसमें हमारी पहली दफा जब लूप चलेगा तो n/2 की अरे हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। डिसजॉइंट चला रहे हो, i+2 कर रहे हो? यस सर, i+2 कर रहे हैं। सर वो वही बात कह रहा है, पेयरिंग कर दिया, वो ठीक कह रहा है। पेयर कर लिया। तो यस फिर उस वेक्टर को हम उसी फंक्शन में रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे, तो वो डिक्रीमेंट होता जाएगा n/2 से, और बेस कंडीशन लगा लेंगे इफ n इक्वल्स टू 0, तो उसको रिटर्न 1, साइज जो है वेक्टर का 1 है तो उसको वो रिटर्न कर देगा। और बाहर पे हम लूप चेक कर लेंगे काउंटर की कि वो टोटल एरे में कितनी दफा आया है। तो अगर वो n/2 से है तो छोटा सा कैच, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हुए फिर? तो सर उसमें तो वो सिर्फ लास्ट वाली ऑड वाले में यही है कि अगर इफ लगा देंगे ऑड है तो लास्ट वाला एज इट इज पुश करते हैं। नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा, मोस्ट डेफिनेटली गलत हो जाएगा। सर एक और आइडिया है। नहीं नहीं नहीं, आइडिया यही ठीक है, इसमें इस आइडिया में गलती है बस। अगर 3 सर, एलिमेंट है अगर फॉर एग्जांपल, अगर 3 एलिमेंट, सर तो रुको ना इसमें रुको, सर मैं तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तुम्हारा लेट से 3 एलिमेंट थे, सर ठीक है ना? 3 एलिमेंट थे और Yes, sir. मेजॉरिटी एलिमेंट इनमें से पहला और तीसरा था, ठीक है ना? सर। वो सेम था। अब तुमने क्या किया, तुमने कहा बेसिकली कि तुमने पहले और दूसरा कंपेयर किया, दोनों को डिस्कार्ड कर दिया। यस सर। अगला एलिमेंट जो है उसको तुमने क्या पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो मेजॉरिटी है। यस सर, उसको पुश कर देंगे एज इट इज। देखो तो मसला है ना, उसके पता बाद क्या बाहर काउंटर लूप तो लगाएंगे जब वो, तो अब मैं तुम्हें एक और बताऊं। लेट्स से दोनों के दोनों पहले 2 सेम है और आखिरी वाला अकेला है, ठीक है? ठीक है। तो पहला और दूसरा तो कंपेयर किया, वो तुमने अगली स्टेज पे Yes, sir. भेज दिया, और अगला वाला भी अगली स्टेज पे भेज दिया, यस सर। ठीक है ना? अगली स्टेज पे 2 एलिमेंट है, दोनों डिस्टिंक्ट है,
यस सर। है ना, और तुम कहोगे कि कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट, हालांकि मेजॉरिटी एलिमेंट है। कशमाल तुम साथ साथ तस्वीर बना लिया करो, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है सॉरी। लेट्स से 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? यस सर, समझ आ गया। और पहले 2 सेम, हाँ समझ में आ गई ना मसला क्या है? जी जी तो ऑड के केस को ऐसे नहीं हैंडल। सर, ऑड के केस में हम ऑड वाले को पूरी लूप में कंपेयर करते हैं, जो पीछे वाले होते हैं, मतलब लास्ट पकड़ के उसको पूरी लूप से बिल्कुल कंपेयर सही करते हैं। बात, बिल्कुल सही बात। ऑड वाले केस में हम सबको सबसे कंपेयर करना पड़ता है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है मुझे ये बताओ, इस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी? सर इसकी तो ऑफ एन होती है, मतलब कैसे 2n तक जाता है ना, क्योंकि पहली अरे में अगर लेट्स से n इवन थे और ऑड था, ठीक है, हाँ, उसको हमने एक को पकड़ के कंपेयर किया n से, तो अगर वो सेम एक को था पकड़ के तो n से हमें कंपेयर मिल नहीं जाएगा किया दोस्त, एक को n से n कंपेयर नहीं माइनस किया। 1 से। ठीक है ना, n माइनस 1 से नहीं ना, एक को n-1 से कंपेयर नहीं किया। अगर हमने ऑड केस था, अगर ऑड केस था फिर ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन अगर और इवन अगर था तो वो मैक्सिमम टाइम होगा तो वो तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसके बाद हमारी वो डिस्कार्ड हो जाएगा और n-1 की रह जाएगी। तो अब हमारे बिल्कुल पास ठीक क्या बात। होगा कि इवन होगा तो फिर वो उसमें n/2 हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि एक केस या तो ऑड हो सकता है, एक इवन हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑड इवन। तो उस केस में भी यानी अगर हम सम करें तो हमारे पास मैक्सिमम सम जाता है वो 2n आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी सबको समझ में आ गई आइडिया क्या था, कैसे करेंगे? सबको समझ में आ गया आइडिया? हेलो भाई, सर कोई बोलेगा? सर एक और है सर। हाँ सर एक और आइडिया है सर। हाँ बताएं, आइडिया बताएं। सर अब पहले ना एक ना क्या कहते हैं काउंट रखेंगे, और पहले एलिमेंट को हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारा पॉपुलर एलिमेंट है, और अगला ठीक है, एलिमेंट को कंपेयर करेंगे उससे, अगर वो सेम हुआ तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ना सेम हुआ तो काउंट माइनस माइनस, और जैसे ही काउंट 0 आएगा जो जिस इंडेक्स पे होंगे ना उससे हम पॉपुलर एलिमेंट कर देंगे और काउंट 1 को कर देंगे, करते जाएंगे। जो एंड में हमारे पास एलिमेंट बचेगा या तो वही पॉपुलर होगा या उसके अलावा कोई नहीं होगा, और फिर हम एक दो आइटरेट करके देख लेंगे उसका काउंट और ये में कितनी दफा आता है, तो 2n लगेगा। ये मुझे समझ में नहीं आई तुमने कैसे किया। हो जाएगा सर, ऐसा ये मैंने किया था ड्राई रन। ये कैसे कर रहा है दोबारा बताओ मुझे, फेसबुक वाला भी सवाल था उसमें ये। कैसे किया था मुझे सर समझ में नहीं लेकिन आया, दोबारा बताओ। लेकिन ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से नहीं है, मतलब वो एक लीनियर सिंपल लीनियर अप्रोच करता कैसे मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। ये मैंने सर कहीं और भी ये देखा है, ये आइडिया यस मैंने सर, कहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आज तक ये कैसे चलता है। सर ये शुजा से मैंने सीखा था, शुजा बताता है आपको। हाँ एक बताओ मिनट। क्या आइडिया है। लेकिन अनस तुम बताओ, अनस तुम बताओ क्या कर रहे हो तुम, दोबारा बताओ। सर पहले ना हमने क्या कहते हैं पहले एलिमेंट को सपोज कर लिया कि ये है पॉपुलर एलिमेंट है, मेजॉरिटी और एक एलिमेंट है, काउंट बना ठीक है, दिए 1। अगर अगला ठीक है, एलिमेंट सेम आ गया तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, ना सेम आए काउंट माइनस माइनस करेंगे। जैसे ही काउंट 0 होगा हम जिस इंडेक्स में होंगे उससे हम क्या कहते हैं पॉपुलर एलिमेंट करेंगे और रिपीट करी जाएंगे। जो एंड में हमारे पास जो पॉपुलर एलिमेंट होगा या वही होगा या तो कोई नहीं होगा, तो हम एक दो वाह आइटरेट शुरू करेंगे, काउंट चेक करेंगे, n/2 ज्यादा आ रहा है तो फिर वही पॉपुलर है, नहीं तो नहीं। अच्छा, नाइस, इसके वेरी नाइस। व्हाई इट इसमें इज यानी व्हाई यहाँ दिस एल्गोरिथम विल वर्क। मेरा अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्यों कह रहे हैं, जबरदस्त भाई। हाँ जी, क्यों ये क्यों चलेगा, पहले क्योंकि मुझे ये सर बताएं। इसमें जो सेम होंगे और अनसेम होंगे वो कैंसल आउट करते जाएंगे। वाह वाह मतलब वाह वाह अगर वाह। और हमें एक तो ना वो पता है कि जो चीज मेजॉरिटी एलिमेंट है वो n/2 से ज्यादा दफा आता है, ठीक है ना, या n/2 दफा आता है, तो इसका मतलब वो बाकियों को तो कैंसिल कर ही देगा। सो दी ओनली पॉसिबिलिटी जो कि बेसिकली रिजाइड करेगी वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। डज इट मेक सेंस? जी सर प्राप्त। यानी किसका, तो बेसिकली हम आगे चलते जा रहे हैं, हमें पता है कि अगर हमने मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं पिक किया तो वो नॉकआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें कंफर्म पता है कि n/2 ऐसे एलिमेंट हैं जिस जो बेसिकली मेजॉरिटी एलिमेंट में पड़े, तो वो नॉकआउट हो जाएगा। वाह कमाल आइडिया जी, थैंक यू जी अनस, वेरी गुड, मुझे समझ में आ गया कैसे चलता है। सो दिस इज वेरी मच बेटर आइडिया जो विच विल ओनली रन इन, लेकिन ये 2 दफा आइटरेशन से आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, आगे चले। जी सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, given an array of n real numbers, positive or negative, find the maximum sum of any contiguous subarray. तो n log n के अंदर maximum possible subarray जो है जिसका sum maximum है वो आप निकालिए। फॉर एग्जांपल 1 5 minus 2 ये आपके पास है, तो इसके अंदर maximum subarray maximum sum वाली subarray ये है। तो यस ये Isn't it the same problem जो हमने कब किया था? जी सर, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। स्टॉक एक्सचेंज वाला। ये कोई और बताए जी, कोई स्टूडेंट ने बताया। मोमेंट जुल्फकार आप बता सकते हैं। हाँ जी, दिस इज अ स्टॉक एक्सचेंज प्रॉब्लम, सो आई डोंट थिंक सो हमें इसे कवर करना चाहिए, हमें आगे मूव करना चाहिए। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा सही है। क्वेश्चन 8 है, you have an array A of n integers first sorted and rotated k times। तो ये k रोटेशन वाली प्रॉब्लम है और आपने इसके अंदर log n टाइम के अंदर जो रोटेशन है ये फाइंड करनी है। सॉर्टेड अरे या बस रोटेटेड है। और इस एग्जांपल के अंदर तो आपके पास 1 2 3 4 है ना, तो हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट्स ना हो 1 2 3 4, बस सॉर्टेड हो। 1 है, फिर 5 है, फिर 8 10 12 इस तरह करके हों जो कि रोटेटेड होंगे। और उनका जो सॉर्टेड ऑर्डर है ना, यानी वो दरमियान में से कहीं से स्टार्ट होंगे सॉर्टेड और आगे जाएंगे और फिर स्टार्टिंग के ऊपर आ जाएंगे, तो ये रोटेट हुई है। तो इसका लॉग n में ऐड करेगा। जी बताएं भाई, कोई आइडिया बताएं इसका। मैं बताऊं, कोशिश करूं। नहीं, हमजा फरीद जी, मोहम्मद हमजा फरीद आप हैं इधर? जी, ये क्वेश्चन का कोई आइडिया कि किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? सर इसमें कैश तो ये है कि जहाँ पर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम एक साथ आ रहा होगा वहाँ तक हम चेक करेंगे पहले, और फिर वहाँ से इंडेक्स वगैरह उनका देख के निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। कैसे करेंगे ये? सर इन दोनों का पहले वो देख लेंगे, यानी मसला तो हमारा यहीं पर होगा ना जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एक साथ आ रहा है। तो कैसे करेंगे सर? जिस तरह अभी ये 0 1 2 जो है ना, इधर मसला है ना हमारा, तो इधर मैक्सिमम जहाँ पर पड़ा हुआ है वो इंडेक्स प्लस 1 जो होगा उतनी बार होती रहेगी। तो कैसे करेंगे भाई, लॉगिन में कैसे करेंगे? मैं बताऊं? नहीं, तुम नहीं बताओ यार, किसी और का नाम लो। अच्छा, महीन असद आप हैं इधर? जी जी आप हमने किस तरह फाइंड करना है मिनिमम या मैक्सिमम किधर आ रहा है? सर इसमें हम मिडिल इंडेक्स निकाल सकते हैं जा और म्यूट कर फिर दिया करो अपने आप को। सही है सर। सर इसमें जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई थी कि हम मिडिल इंडेक्स निकाल सकते हैं और फिर अरे के मिडिल इंडेक्स के एडजेसेंट से हम कंपेयर करेंगे, उसके मुताबिक हम फिर उस पर रिकर्सिव कॉल्स कर सकते हैं, एज इन लाइक बाइनरी सर्च टाइप कर सकते हैं जिससे नाइस, हमें। बिल्कुल। तो बेसिकली उसमें हम देखना पड़ेगा हमें कि कैसे हमने रिकर्सिव कॉल लेफ्ट वाली करनी है या राइट वाली करनी है। हाँ और वो जी मेरे ख्याल में उसकी जो सब अरेज दो बनती हैं उनकी बाउंड्री कंडीशंस को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो
इस जो लेफ्ट सेक्शन जो है, अगर 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 फॉर एग्जांपल इसके मिडिल में जाओ, तुम इस एरे के मिडिल में जाओ तो क्या बनता है, 2 है। सो 2 के राइट पे देखें तो अरे सारी की सारी एक जैसी है, इंक्रीजिंग में है ना। देखो ना 3 4 5 इंक्रीजिंग में बनती है ना। यस सर। जी सर। और लेफ्ट साइड को तुम देखो तो वो बन जाती है 6 7 8 1 2। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आप 2 से कंपेयर करें, लेफ्ट वाले का लेफ्ट और राइट वाले का राइट मोस्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली कि जो राइट सेक्शन है वो सॉर्टेड है पूरे का पूरा, और जो नीचे वाला जो लेफ्ट वाला है वो आधा यानी बेसिकली इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट हमने सर्च कर रहा है वो किस पोर्शन में पड़ा हुआ है, लेफ्ट में पड़ा हुआ है या राइट में पड़ा। शुजा ये 2 को हाईलाइट करो ना एक दफा, 2 को हाईलाइट करो। हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि वो टू बेसिकली हमारा है ना, तो 2 के राइट साइड की अरे देखें, क्योंकि इमेजेस है ना, ये मैंने से कहा था कि इसे कन्वर्ट कर लें, बट खैर 2 के राइट साइड वाली जो अरे है वो 3 4 5 है। सो 2 3 4 5 इज ए कंटिगुअस अरे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब है वहां पर तो आपका जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है शिफ्टिंग वाला इंडेक्स, तो वो बेसिकली राइट लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करो उसकी बाउंड्री से, और कंपेयर करो कि अगर वो उससे छोटी है, राइट वाले से छोटी है, तो इसका मतलब है कि राइट पे लाई नहीं करता, और अगर वो लेफ्ट वाले से छोटी है तो इसका मतलब है वो लेफ्ट पे लाई करता, क्योंकि उसको अगर होना क्या चाहिए था, उसको बड़ा होना चाहिए था। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, एक सवाल और करें उसके बाद लेक्चर खत्म प्लीज। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस है। कोई और बताए, कोई और एक्सप्लेन करे, सवाल एक्सप्लेन करे, तुम ना एक्सप्लेन करो, कोई और एक्सप्लेन करे ना। इनको पढ़ना आना चाहिए ना यार, सवाल मसला याद ये है कि इनको पढ़ना नहीं आता ना, अनफॉर्चुनेटली इन्हें सवाल की एल्गोरिथमिक स्टेटमेंट समझ नहीं आती, तो ये एक मसला है। हसन अहमद सवाल ओपन कर लो। हसन अहमद आप इधर हैं? नहीं, आप ना मार्क भी कर ली करें, जो जवाब ना दे उसको मार्क कर ले ताकि सुफियान जवाब दे। सही जी, सुफियान सईद। जी सर, क्वेश्चन दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 9। जी सुफियान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर आप कुछ बोल रहे हैं। सर इधर बाइनरी सर्च लग सकता है। सवाल तो बता दे पहले। वो क्या कहते हैं, हमने सॉर्टेड सीक्वेंस दिया हुआ है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का, और लॉग एन एल्गोरिथम निकालना है जिसके मतलब जो इंडेक्स है उसी मतलब जो आपके एरे में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है और वो इंडेक्स दोनों मैच होने चाहिए। समझे 6 पड़ी हुई है वैल्यू और 6th ही इंडेक्स होना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं, वही लॉग एन में करेगा। हेलो, आवाज आ रही है? आर्गुमेंट तो बता दो कि कहाँ पे रोकेंगे उसे। जब हमें मतलब वो क्या कहते हैं, हमारा इंडेक्स और हमारी जो एरे में वैल्यू होगी वो मैच करेगी, दोनों सेम होंगी ना। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह एरे में 7 पड़ा हुआ है और 7th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और उसी पे हम रोकेंगे इसको जब तो दोनों ये तो लीनियर हो गया मैच ना। करेंगे। बाइनरी सर्च लीनियर कैसे क्या होगा? हुआ है, बाइनरी सर्च है। वो स्टेटमेंट के अंदर जो बाइनरी सर्च होती है उसके अंदर ये कंडीशन होगी, वो ये बाइनरी सर्च में आप सर्च क्या कर रहे हो ना, ये तो नहीं बताओ। नहीं, रिकर्सिव इफ स्टेटमेंट में लगेगा ना, रिकर्जन मतलब रिकर्जन हम यूज करेंगे यार बात सुनना, बाइनरी सर्च कैसे करता है? मिडिल इंडेक्स निकालता है। अब मिडिल इंडेक्स निकाल के तुम क्या करो, मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू जो पड़ी हुई है वो लेट्स से अगर आई से बड़ी है, अपने आप इंडेक्स से चेक करोगे। नहीं, मिडिल इंडेक्स में हम कुछ और भी उसकी जगह इफ स्टेटमेंट में हम ये जरूरी नहीं है कि हम ये डालें कि
मिडल से मैच कर रहा है। हम ये भी डाल सकते हैं अगर इंडेक्स इंडेक्स मैच कर रहा है। इंडेक्स से कैसे मैच कर रहा है? वैल्यू इंडेक्स से मैच नहीं, वैल्यू इंडेक्स से मैच करी वो। हाँ तो क्या वही कह रहा हूँ ना मैं, तूने मिडल इंडेक्स लिया और मिडल इंडेक्स को तूने मिडल वैल्यू से कंपेयर कर दिया। अच्छा अगर वो वैल्यू उसके बराबर आ जाती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वहां से रिटर्न कर दे, वहां से बाहर निकल जाएगा। नहीं आई तो फिर हम फिर कहते हैं आप बताओ ना, वो ये सवाल कर रहा था, आप क्या करें? राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ यार शुजा वैल्यू बना लो ना, एक अरे बना लो, उसमें वैल्यू चेक करके दिखा दो। हाँ सही है। ड्रॉ में बना लो, ड्रॉ में दिखा दो ना। लेट्स से एक मैंने AM चेक किया, मिडल चेक किया, मैंने इफ चेक किया और मैंने देखा कि एरे सॉर्टेड है। ऑफ कोर्स सॉर्टेड है। तो फिर अगर छोटी है तो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, अगर बड़ी है तो राइट पे चले जाएंगे। व्हाट सर अगर छोटी यार है तो हम ये लेफ्ट। शुजा ये ना लिखो, तुम सिंपल एक कोड लिखो, इफ A mid, if A mid, if A mid, ठीक है ना, if A mid is greater than, अच्छा डबल इक्वल टू है तो यही रिटर्न कर दो, ठीक है ना, शाबाश, डबल इक्वल टू मिड के बराबर, तो फिर तो यही रिटर्न हो जाएगा, राइट? बस एरो लगा दो बस, ठीक है। अच्छा सही है, एरो ठीक है, रिटर्न MID कर, ठीक है ना, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि अगर अब इफ एल्स इफ में आ जाओ ना दोबारा से, इफ ए मिड, अगर वो अपने इंडेक्स से छोटी है हाँ, तो वो अगर लेफ्ट वो साइड पे लेस चली देन जाएगी। मिड है, अगर वो लेफ्ट लेस देन साइड मिड है पे तो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। तो थोड़ा आंखें खोल के देख लो, क्या कह रहे हो तुम? राइट पे जाएगी। इफ लिखो इसको, सर, इसके ऊपर इफ लिखो। सर अगर इसको बड़ी if होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएगी, अगर छोटी होगी तो राइट साइड पे जाएगी। थोड़ा इसको ये बना के देख लेते हैं ना, एक एग्जांपल बना लो। लेट्स से एग्जांपल छोड़ो, तुम वो बनाओ, तुम मिडल इंडेक्स पे एक एरो बनाओ। अच्छा एक बात सुनो, एक वैल्यू लिखो, राइट साइड पे आओ, राइट साइड पे जो राइट साइड पे स्पेस पे, लेट्स से 50 है, राइट साइड पे आओ, राइट साइड यहाँ पे एक वैल्यू लिख दो 50, ठीक है। और जो इंडेक्स तुमने चेक किया है, इंडेक्स एरो बनाओ, एक एरो बनाओ, एक एरो बनाओ, नीचे एक एरो बना दो, हाँ जो नीचे एक एरो बना दो, हाँ। और ये जो इंडेक्स है वो लिखा हुआ है लेट्स से 25। अच्छा आप बताओ क्या मतलब इसका, कि जो इंडेक्स है वो 25 है और वैल्यू जो पड़ी हुई है वो, या इंडेक्स मैं कहता हूँ, तो कंडीशन के हिसाब से देखें तो इंडेक्स बनता है 50 और वैल्यू बनती है 25, ठीक है ना। ये कंडीशन बन रही है ना कि ए मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है जो 25 है वो उसके इंडेक्स से छोटी है, यही मतलब है ना इसका। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वैल्यू, अब इसके पीछे ना एक छोटी सी अरे बना दो जिसमें बस अरे का साइन वो डब्बा बना के ना, नहीं इधर नीचे 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 बनाओ ना। ये कहते हैं ये 50 इंडेक्स है और 25 वैल्यू है। हाँ 25 वैल्यू है, ठीक है, और राइट साइड पे बना दो, ठीक है। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, इसका मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि ये जो 50th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो 25। अब सवाल ये है कि क्या वैल्यू जो है वो लेफ्ट पे पड़ी होगी या राइट पे? वैल्यू लेफ्ट पे पड़ी होगी। सीरियसली? नहीं एक मिनट सोच। सर हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं? सॉरी जहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू बराबर हो जाएगी वो ढूंढना चाह रहे हैं। नहीं सर, अगर वैल्यू इंडेक्स से बड़ी है तो फिर वो लेफ्ट पे ही होगी, राइट पे होगी। इस केस में छोटी है वैल्यू इंडेक्स से। देखो ना 50th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 25 पड़ी, राइट? जी सर। सर मैं आर्गुमेंट देने की कोशिश करूं। क्या वैल्यू पड़ी हो सकती है? 25 वैल्यू पड़ी हो सकती है। यार बता दो यार, 25 से पीछे वैल्यू क्या पड़ी हो सकती है?
25 से पीछे हमेशा 25 से छोटी वैल्यू होगी। बिल्कुल। तो 25 वैल्यू बड़ी हो सकती है, 26 वैल्यू बड़ी हो सकती है, 27 वैल्यू बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। राइट साइड पे होगी, राइट साइड पे होगी। तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होंगी वो उससे छोटी होंगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 49th इंडेक्स पे देखूं तो वैल्यू जो होगी वो 25, 24 होगी या 23 होगी या 22 होगी या उससे भी कम होगी। इसका मतलब है कि जो पिछले वैल्यूज हैं वहां तो इंडेक्स नहीं हो सकता। अब ये तुम्हें आर्गुमेंट देना है। विदाउट गिविंग दिस आर्गुमेंट यू विल गेट ए 0 मार्क्स। तो एम ही नहीं तुमने कह देना बाइनरी सर्च लगा। अगर आप आर्गुमेंट नहीं दे सके कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बाइनरी सर्च लगाना है लेफ्ट पे या राइट पे, तो उस आपके 0 मार्क्स हैं। ये तो लॉग एन को देख के आपने बाइनरी सर्च कह दिया। अरे सर मुझे बाद में समझ आई थी, मुझे पहले लगा था कि 50 हमारी वैल्यू है, 25 इंडेक्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पर आपको आर्गुमेंट बता, फिर भी तुम आर्गुमेंट नहीं बता रहे थे। चलो वो तुम वो भी समझते ना, तुम आर्गुमेंट तो बताते, तुमने आर्गुमेंट बताया ही नहीं। यू शुड से द एग्जैक्ट आर्गुमेंट, यू शुड से द एग्जैक्ट आर्गुमेंट। चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। अच्छा शुजा और इस्माइल, तुम लोगों ने शाम को जितने बजे तुम लोग फ्री हो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोशिश करना, बाकी और अगर उसके बाद टाइम मिले तो फिर कल शाम को करते हैं, ठीक है सेशन। सही है। बच्चों को बता देना जितने बजे भी कर रहे हो, जो आना चाहें आ जाएं, जो नहीं आना चाहें वो खुद ही कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अटेंडेंस लगा दो, अटेंडेंस सबकी लगा लें, ठीक है जी, अटेंडेंस ले लें आप, ठीक है, ओके। हाँ सर। चैट के अंदर लिख दिया सबने। यस सर, लिख के लीव कर दें। अल्लाह हाफिज़। ओके बस। सर शुरू में हुई थी, शुरू में की थी अटेंडेंस, शुरू में अटेंडेंस की ठीक है नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग हुई भी है ना, वहां से देख लेंगे। सर असल में ना मैं थोड़ा लेट आया था क्योंकि मेरा इशू था पीसी का, तो मोबाइल से आना था। और मेरी लगा दें